वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पीरियड होने के बाद भी दर्द बना रहता है, ऐंठन होती है, क्रैम्प होते हैं, या फिर आपके पीरियड आने के पहले एक सप्ताह पहले आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं? तो क्या ये नॉर्मल है? हर महिला को होते हैं और इसके होने के क्या रीज़न है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि कई सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ये सभी सिम्टम का कारण क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, पूरा जो मंथ होता है उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स उतार चढ़ाव होते हैं, हमारी पूरी साइकिल चलती है। उस पूरे प्रोसेस को 28 दिन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो है हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि आपके 7 दिन जो होते हैं ब्लीडिंग के होते हैं। लेकिन हमारा जो पीरियड टाइम चल रहा होता है उस दिन तो सभी को मोस्टली जो होता है दर्द, ऐंठन, क्रैम्प होते हैं। लेकिन अगर आपको उस टाइम के अलावा भी आपको पेल्विक एरिया में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, पेन होता है, हल्का फुल्का पेन फील होता रहता है, तो इसके होने के रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें PMS की, तो PMS के बारे में आपने जाना ही होगा, नहीं जाना है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। और जो PMS होता है वो हमारे पीरियड आने के पहले के सिम्टम्स को कहा जाता है, और ये सिम्टम जो है 2 या 3 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और पीरियड आने के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन कई महिलाओं को ऐसा रहता है कि उनका पीरियड आने के 1 सप्ताह पहले ही इस तरह के सिम्टम आते रहते हैं और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी ये सिम्टम चालू रहते हैं। तो इसके रीज़न क्या है? फ्रेंड्स, अगर हम PMS की बात करें तो PMS 1 सप्ताह पहले हो सकता है, कई महिलाओं को 2 सप्ताह पहले भी हो सकता है। और ये सिम्टम जो होते हैं बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, तो फिर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। अगर हल्का फुल्का है, कुछ टाइम के लिए हुआ, बंद हो गया, या फिर इतना हल्का है कि आपको पता नहीं चल रहा है, बस आपका ध्यान जाता है, तब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर इसके लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होता है हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। जब हमारे हार्मोन्स में बदलाव होता है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, तो उसी के कारण से हमारे गर्भाशय में संकुचन होता है और ये सभी ऐंठन मरोड़ आपको होने लगती है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन बनता है और इसके कारण से आपके गर्भाशय में सूजन आ जाती है और इसके कारण से आपको वहाँ भारीपन और ऐंठन महसूस होती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब हम रीजंस पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको PMS है तो फिर आपके पीरियड के बाद में ये सिम्टम जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी पीरियड आने के पहले तक ही ये सिम्टम रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम पीरियड आने के बाद भी, यानी आपका पीरियड टाइम ख़त्म हो गया, तब भी बने रहते हैं, तो उनके कुछ और रीज़न होते हैं। वो रीज़न क्या है? 10% की बात करें तो वो होता है एंड्रियोमाइट्रोसिस। एंड्रियोमाइट्रोसिस क्या होता है? जो हमारा यूट्रस होता है उसमें लाइनिंग जो बनती है, वो लाइनिंग जो है उसके टिश्यू के अंदर चली जाती है, यानी जो ब्लड है वहाँ जाकर जो यहाँ होना चाहिए वो अंदर जाकर फंस जाता है, या फिर उसकी जो टिश्यू की ग्रोथ है वो पीछे आगे पीछे कहीं भी हो जाती है। और इसके कारण से जो हमारा यूट्रस, उसमें सूजन आ जाती है और ब्लड फंसा होने के कारण से वहाँ खिंचाव होता है, दर्द होता है, मरोड़ होती है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ब्लड को झड़ करके बाहर आना चाहिए था वो वहाँ ना जा करके वो कहीं दूसरी जगह पर फंस जाता है और वहाँ पर उसकी प्रोसेस चलती है, जिसके कारण से आपको इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। दूसरे होते हैं फाइब्रॉइड्स। कई महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की समस्या होती है और इसके जो सिम्टम है कई महिलाओं को दिखाई देते हैं और कई को दिखाई भी नहीं देते। कभी कभी तो ये फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको उसके कोई सिम्टम नहीं आते, और कभी कभी इसके सिम्टम आते हैं, जैसे कि पेल्विक एरिया में आपको दर्द हो सकता है, मरोड़ और दर्द, तेज दर्द के साथ में आपको ये सिम्टम नज़र आ सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है अल्सर या सिस्ट हो जाना। अगर आपके यूट्रस में सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है, तो ये आपको प्रॉब्लम होती है। इसके कारण से आपको पेल्विक एरिया में हमेशा फूला फूला सा लगता है, भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है
इम्प्लांटेशन क्या होता है, यानी कि आपका भ्रूण का आपके यूट्रस में जाकर के चिपकने की प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांट, जब भी आपका भ्रूण इम्प्लांट होता है तो वहाँ पर हॉर्मोन्स रिलीज शुरू हो जाते हैं, और जिसके कारण से वो वहाँ पर अपनी जगह बनाता है, और जगह बनाने की वजह से, वहाँ फिक्स होने की वजह से हल्की फुल्की एक आध ड्रॉप के आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और आपको पेल्विक एरिया में दर्द महसूस होता है, क्योंकि हमारा जो शुरुआती प्रेगनेंसी का टाइम होता है वो हमारे बहुत निचले हिस्से में होता है, पेल्विक एरिया के निचले हिस्से में होता है, जहाँ पर हमारी बोन्स होती हैं उनके पीछे होता है। तो इसी कारण से जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो हमें लगभग 1.5 महीने तक कुछ पता ही नहीं चलता, जब तक कि आपको उसके सिम्टम नहीं आते, और उसके बाद ही आपका पेट जो है दिखना शुरू होता है, क्योंकि जो भ्रूण है वो बढ़कर ऊपर की तरफ आता है। तो एक इम्प्लांटेशन हो गया। एक होता है ओव्यूलेशन रीजन, जो जिस दिन आपका एग जो है रिलीज होता है उस दिन भी आपको इस तरह का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये लगातार नहीं रहता इम्प्लांटेशन का और ओव्यूलेशन का। इसके अलावा जो प्रॉब्लम बताई हैं उनके कारण से आपको जो दर्द है वो पूरे महीने रह सकता है, चाहे आपका पीरियड आया हो या ख़त्म होने के बाद भी आपको ये दर्द पहले और बाद में दोनों टाइम रह सकता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, इस तरह की आपको फील होता है, तो एक बार चेकअप जरूर करा लें। चेकअप में वो अल्ट्रासाउंड करेगी गायनिक, और देखेगी कि आपको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, वो होता है प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज के कारण से आपके जो पीरियड हैं जल्दी जल्दी आने लगते हैं, और आपको इस तरह का दर्द फील हो सकता है। अब हम घरेलू उपचार की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप हीटिंग पैड का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की जो टैबलेट होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, उनको आप अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपको PMS के सिम्टम से भी राहत पहुंचाती हैं, और ये प्रॉब्लम को भी कम करती हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम पूरे महीने बने रहते हैं तो आप गायनिक से ज़रूर मिलें, उनसे कंसल्ट कर लें। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।